अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी MTS 633 की, जिसका पार्ट नंबर 1 जो है आप लोगों ने देखा होगा। जिन स्टूडेंट ने इसका भी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देख लें। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर सब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है ना आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है कि आपके पास जो है एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ओवर आर, ऑल इनवर्टिबल मैट्रिक्स हैं ओवर आर के। आपने शो करना है कि 4 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लाई करते हैं या नहीं करते। सिंपल आपने यही चीज़ प्रूव करनी है। तो कहते हैं हम अपने सारे लॉज को लेते हैं, जैसे कोलेयर है आपके पास, एसोसिएटिव है या आइडेंटिटी है या इन्वर्स है। हमने अंडर लेने हैं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स को। और फिर ये चेक करना है कि आपका K4 के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर से ये लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कहते हैं अगर हम कोलेयर की बात करें तो सिंपल सी बात है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना K4 में से लाई करते हैं। अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ये है कि हम कोई भी दो एलिमेंट्स को जब ज़रब दें तो हमारे पास एक नया एलिमेंट आ जाता है। कहते हैं अगर आप A और B को ज़रब देते हैं तो आपके पास एक नया एलिमेंट आएगा C, जो कि वो आपके इसी सेट के अंदर से लाई कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि उसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब अंडर द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? कहते हैं फॉर एग्जांपल आप किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी वर्ड को आप किसी एक आइडेंटिटी के साथ, मतलब 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ तो बेसिकली x यूज़ किया। अगर इसकी जगह आप 1 भी ले लेते हो, ठीक है, 1 जो है ना वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कहते हैं इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर फिर आपका वही आएगा, E या x ही आएगा। तो बेसिकली ये चीज़ भी जो है ना वो आपके पास E जो है ना वो बिलोंग कर रहा है आपके K4 सेट में से ही। तो हम कहेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, वो भी होल्ड कर रही है। अब लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास इन्वर्स एलिमेंट। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी एलिमेंट का इन्वर्स ले लेते हैं, यहाँ मैंने यूज़ किया है x और x का इन्वर्स ले रहे हो, ठीक है, यहाँ इन्वर्स पहले आ जाता है, दूसरा x आ जाता है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर E ही आएगा, जो कि आपके सेट के अंदर से बिलोंग करेगा। अब इसके अंदर जो -x है वो भी जो है ना वो बिलोंग करता है K4 को। यहाँ तक की था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने ये चीज़ देखी K4 ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इस चीज़ को सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे, कह रहा है शो द इंटरसेक्शन। अगर हम ले रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप का ऑफ ए ग्रुप G के, और अगेन वो हमें एक आंसर दे रहा है सब ग्रुप ऑफ G, तो आपने ये चीज़ उसको शो करके बतानी है। तो हम इसकी बेसिकली कुछ रीज़न से लेंगे। पहली रीज़न ये होगी, जो इंटरसेक्शन है सब ग्रुप का वो हमेशा सब ग्रुप ही होता है। मतलब अगर आप सब ग्रुप ले रहे हो, दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है आपका आंसर भी सब ग्रुप ही आएगा। दूसरी रीज़न है हमारे पास कि अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप है, कुछ जैसे है NI, ठीक है, इनके साथ कुछ इन्वर्स भी लगा लेते हो तो आंसर वो इसी चीज़ को बिलोंग करेगा, NI को। तो हम कह रहे हैं G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं स्मॉल g से, ठीक है। अब यहाँ तक तो सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न पे आ जाए तो कह रहे हैं थर्ड रीज़न भी सेम इसी तरह है। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि n जो है ना वो एक नॉर्मल है इन G के अंदर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, गिवन एनी सबसेट एस ऑफ ए ग्रुप G शो डैट इज मेक सेंस टू स्पीक ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप डेट कंटेन एस। तो सीधी सी बात है, कह रहा है अगर आपको एक सबसेट गिवन दिया जा रहा है किसी ग्रुप का, आपने ये चेक करना है कि जो इसका जो स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है वो कंटेन कर रहा है इसमें से या नहीं कर रहा है। तो इसमें मैंने कुछ रीजंस के साथ लिखा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इसी तरह बेसिक कुछ रीज़न बता दें उसको किस वजह से है। सबसे पहली चीज़ है कि वो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर से। दूसरी चीज़ है उसमें यूनिकनेस है।
अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप का, ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप का तो इसके अंदर जो S है वो बेसिकली एक सब ग्रुप है। तो इंटरसेक्शन अगर हम इटसेल्फ नॉर्मल ले रहे हैं तो कंटेन करेगा उसमें से S भी। तो अगर दूसरी रीज़न थी कि उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए, कह रहा है अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ स्मॉलेस्ट का सब ग्रुप का तो उसमें जो सारे ही सब ग्रुप होंगे उसके अंदर कंटेन करेगा S। तो इसका आंसर बेसिक यही बन रहा है, सब ग्रुप हैं वो ही नॉर्मल कोलेयर ऑफ S हैं इन G के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है अगर आप लेट करें कि जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ग्रुप विद दी सब ग्रुप G फॉर ए बी बिलोंग कर रहा है जी, डू यू मीन बाय दी कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूल H, ठीक है। इसमें कह रहा है आप एक रीज़न बताएं, ठीक है। तो रीज़न बेसिकली यही थी कि अगर हमारे पास ये एक ग्रुप है और उसका सब ग्रुप है एक ग्रुप है G जिसका सब ग्रुप है H, तो ये एक्सप्लेन करता है कि ये कॉन्ग्रेंट कर रहा है B मॉड्यूल के साथ, ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे A इक्वल टू ट्रिपल लाइन। कॉन्ग्रेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रिपल लाइन से, B इक्वल टू मॉड्यूल H इफ़ अगर A और B के इन्वर्स बिलोंग कर जाए एज में से, तो हम कह सकते हैं ये B बिलोंग करता है सेम लेफ्ट को सेट ऑफ एज इन G। अब लेफ़्ट और राइट को सेट्स क्या होते हैं इसको हम ज़रा आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 14। यहाँ तक की था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है आपको कह रहा है आप लेफ़्ट एंड राइट को सेट फाइंड करके बताएं। ये अक्सर 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी आता है, मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोर सेट्स का लेके, तो आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिएगा। अब कोर सेट्स कैसे निकालते हैं उसको हम डिटेल से देखते हैं। कह रहा है फॉर एग्जांपल आपको एक गिवन उसने दे दिया है, कह रहा है इसके आपने 3 या 2 कोर सेट्स निकालने हैं लेफ़्ट और राइट, यह आप पे डिपेंड करता है। अब कोर सेट्स कितने निकालने हैं और इसमें होता क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। कह रहा है फॉर एग्जांपल है हमारे पास लेफ्ट को कोर सेट की बात करें तो पहला आएगा 1 2 3 और 1 3 2। जैसे लेफ़्ट को सेट की बात करें तो आपके पास ये है 1 2 के साथ बात करें तो 1 2 2 3 1 3 है। इसी तरह राइट को सेट्स आ जाते हैं आप लोगों के पास। राइट को सेट्स को मैंने डिटेल से सॉल्व किया है, आप चेक कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको आंसर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, इफ़ n is a normal subgroup of G then G over n is an abelian if and only if C less than equal where C is a commutator subgroup। कह रहा है आपने बस ये चीज़ बतानी है कि C जो है ना वो कहाँ commutator subgroup बना रहा है। उसकी फर्स्ट ये थी, हमें पता है कि G over n जो है ना वो abelian है और इसके साथ कोसेट भी है G के, जैसे G और H है और ये इक्वल होते हैं E और N के, जिसमें G और A जो है ना वो बिलोंग करता है सेट G के अंदर से। दूसरी चीज़ थी कि अगर हम इनका इन्वर्स ले रहे हैं फिर भी ये उसी के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो कॉम्यूटेटर है G और N वो लाई करते हैं N में से। इसके बाद थर्ड रीज़न थी कि C जो इक्वल होगा, अब वो कह रहा था C आपने बताना है कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहाँ बनाता है, तो C इक्वल होगा G, और इसके बाद वो है लेस देन ये इक्वल है नॉर्मल सब ग्रुप N के। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 के अंदर है लेट G एंड K बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G विद K लेस देन इक्वल टू, देन शो दी G ओवर H एंड G ओवर H और H ओवर K। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बात की जाए तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस जो है ना वो ज़रूर करनी है। ये तीनों ही इक्वल है, जैसे हैं K H और G, या तो ये लेस देन है या इक्वल हैं, जिसके अंदर H और K जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के,
और ये थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेट जो है ना वो शो करती है। क्वेश्चन नंबर 18 में है लेट जी बी ए ग्रुप दी सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ए बी के इनवर्स बी के इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी सेट के अंदर जो जनरेट करता है सब ग्रुप सी को टू जी। अब इसमें ये हमने शो करना था और उसे बताना था यस ये उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ठीक थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ए बी और ए बी का इन्वर्स जो है ना वो बिलोंग करता है या जनरेट किए जाते हैं जी ग्रुप के अंदर से बिलोंग करता है जी को और जनरेट करता है सब ग्रुप सी से। तो कॉल दी कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी अकॉर्डिंग टू डिफाइन ऑफ कम्यूटेटर सब ग्रुप के। तो फर्स्ट उसकी अगर हम उसको रीज़न भी दें तो ये है कि सब ग्रुप को जनरेट किया गया है कम्यूटेटर से। दूसरी रीज़न ये थी कि सी जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तीसरी रीज़न थी कि जी ओवर सी जो है ना वो ओबिलियन है। ओबिलियन का मतलब है कि जो सी के ऑल एलिमेंट्स हैं वो तबादला कर लेते हैं जी के सारे एलिमेंट्स के साथ। और वो सारी मतलब यहाँ उसने आगे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ऑल कम्यूटेटर मैप्स टू आइडेंटिटी इन जी ओवर सी द सी इज़ इंडीड ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 था यहाँ तक ही। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में है शो डेट दी होमोमॉर्फिज्म जी बिलोंग्स टू जी इंजेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़ एच इज़ इक्वल टू ई। इसकी कुछ रीजंस भी हैं और प्रूफ्स भी हैं। मैंने इसका फर्स्ट प्रूफ यही है कि अगर है कैनाल एज इज़ इक्वल टू ई तो कैनाल के अंदर जो कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट्स बेसिकली वो इंजेक्टिव हैं। ठीक है, इंजेक्टिव के मतलब ये होगा कि जो उसमें अंदर जी है वो इक्वल होगा ई के। ई आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है आपके पास सेकंड रीज़न है कि इफ़ अगर कैनाल एज इज़ इक्वल हो ई के तो आप उसके रीज़न बताएं। तो सीधी सी बात है इसके अंदर जो एज है वो इंजेक्टिव है। इन केस अगर हम बात भी कर लें कि जी की तो जी एच इंटू जी वो भी इक्वल होता है ई के। अगर अलग करके इस चीज़ को बोले तो जी इज़ इक्वल टू बी है वो भी होता है ई के। सो हम कह सकते हैं कि एज जो है वो इंजेक्टिव है। तो इसका अगर हम सिंपल आंसर की तरफ आ जाए तो आंसर यही है कि एज जो है वो इंजेक्टिव है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर एज इक्वल है ई के। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। राइट डाउन दी जनरेट करने हैं आपने सेट्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लाजमी करके जाइएगा। इस तरह के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर हमने जनरेट करने थे सेट्स। अगर आपको उसने एक गिवन सेट दिया है तो सेट कैसे जनरेट करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। कहता है 4 ग्रुप आपने कैनाल के 4 ग्रुप आपने जो है ना वो जनरेट करने हैं 3। अगर तो शार्ट है तो फिर 3 ही जनरेट कर लीजिएगा। फर्स्ट ग्रुप होगा हमारा ए और बी का, दूसरा ग्रुप होगा ए और सी का, तीसरा ग्रुप होगा बी और सी का, और अगर हम चौथे की बात करें तो वो होगा हमारा ई और सी का। या आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि ई और ए का। अब यहाँ तक ही थे हमारे जनरेटिंग सेट्स, मिनिमल जनरेटिंग सेट। यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका पार्ट नंबर 3 भी इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपने दोनों पार्ट्स देख लिए हैं तो इसका पार्ट नंबर 3 ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।